नादरीन, एक बहुत बड़ी खबर हम आपको 2 दिन से दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस शख्स ने अटैक किया, ये बंदा कौन है, इसका मकसद क्या था। इसके बारे में ना कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन मेरी नज़र में जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है, ये मैरियो नोफेल हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और शानदार जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने, मैरियो नोफेल ने एक ट्वीट किया है और एक सबूत जो है वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने इन्होंने रखा है। इस ट्वीट में वो ये बताते हैं, मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ, कि वाइट हाउस का जो ये अटैक हुआ है, WHCD, ये जो फायरिंग का वाक़या हुआ है, ये इंतहाई अजीबोगरीब होता चला जा रहा है, बड़ा वियर्ड किस्म का वाक़या होता चला जा रहा है। हमला आवर का नाम कॉल एलन है, COLEALLEN, ये नाम है हमला आवर का, कॉल एलन। इसने हमला किया है और ये आदमी पकड़ा गया है, इसने गोली भी चलाई है। लेकिन आज से चंद साल पहले एक अकाउंट ऐसा है जिसको ये पता था, इस नाम के बारे में उसे पता था। उस वक्त शायद कॉल एलन को भी इस बात का आइडिया नहीं था। यानी जो डेट हमारे सामने आ रही है वो डेट है 22 दिसंबर 2023 को। ये ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर एक अकाउंट है और इस अकाउंट का जो नाम है वो है हेनरी मार्टिज। ये हेनरी मार्टिज एक अकाउंट है ट्विटर के ऊपर। इस अकाउंट ने आज तक सिर्फ एक ही ट्वीट किया हुआ है। ये मेरे सामने ये अकाउंट मौजूद है, ये आपको भी मैं दिखा देता हूँ। ये दिसंबर 2023 में ये अकाउंट बनता है और एक मेंढक की शक्ल का कोई एक जानवर है, कार्टून है, उसका चेहरा लगा हुआ है इसके ऊपर। और इसका जो यहाँ पे ये तो DP लगी हुई है ना, चेहरा जो लगा हुआ है वो तो ये है। लेकिन एक जो हैरत अंगेज़ और अजीब चीज़ है, इस अकाउंट का जो हेडर इमेज है, जब आप किसी भी अकाउंट पे जाते हैं, चाहे आप फेसबुक पे जाएं, चाहे आप ट्विटर पे जाएं, चाहे आप यूट्यूब पे जहाँ मर्जी जाएं आप, तो एक तो वो होता है ना DP होती है जो गोल दायरे के अंदर आती है, एक होता है जो बैकग्राउंड के अंदर पीछे ऊपर एक हेडर लगा हुआ होता है। तो वो जो हेडर वाला इमेज लगा हुआ है ना, वो एक ऐसी वेबसाइट से उसकी तस्वीर उठाई गई है जिस वेबसाइट का नाम है टाइम मशीन। बस मैं यहाँ तक आपको बताना चाहता था। अब आपको बताता हूँ कि इस अकाउंट को आज से लगभग 2.5 साल पहले कैसे पता था कि कॉल एलन नाम का एक आदमी कोई हरकत करेगा। इस अकाउंट से सिर्फ एक ट्वीट हुआ है और उसके बाद कोई ट्वीट नहीं हुआ। इस अकाउंट को कितने लोग फॉलो करते हैं? शायद ये अब फॉलो कर रहे हैं इस अकाउंट को लोग, पहले शायद फॉलो ना करते हो। लेकिन अभी जब इसको मैरियो नोफेल ने ट्वीट करके बताया तो 3842 इसके फॉलोअर्स हैं। दिसंबर 2023 में ही ये अकाउंट बना और दिसंबर 2023 में ही इस अकाउंट ने वाहिद ट्वीट किया। और जो वाहिद ट्वीट किया, उस ट्वीट में इस अकाउंट ने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ लिखी, और वो चीज़ लिखी कि कॉल एलन, हमलावर का नाम लिखा। उस वक्त तो हमलावर को भी शायद नहीं पता था कि वो हमला करने जा रहा है। वो तो उस वक्त तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहा था। जो उसका रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि ये आदमी जनाब बच्चों को पढ़ाता भी था और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। इसकी बहन का भी इंटरव्यू कर लिया गया है, इसका भी इंटरव्यू कर लिया गया है, इसके घर की निगरानी भी कर ली गई है, बहुत सारी चीज़ें बरामद भी हो गई हैं। इसने जो एक ख़त भी लिखा अपनी फैमिली को, वो ख़त भी बरामद हो गया है। उसमें भी पता चल गया कि ये कौन आदमी है, किस तरह का बंदा है। वो बाकायदगी से एक शूटिंग रेंज के ऊपर जाता था, वो फायरिंग शायरिंग की प्रैक्टिस भी वहाँ पे करता रहा है। इसके पास 2 हथियार थे, एक शॉट गन है जिसको कारतूस डाल के चलाते हैं, शॉट गन उसे बोलते हैं, और दूसरा जो है वो इसके पास एक पिस्टल था .38 कैलिबर का। ये कैलिबर जो है ना .38, ये कोई इतना बड़ा कैलिबर नहीं है, ये नॉर्मल कैलिबर का पिस्टल होता है। इसमें 2 होते हैं, एक .38 स्पेशल होता है और एक नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल वाला है वो मैकारोव पिस्टल ये बनाते हैं रशियन, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे माजी में। .38 कैलिबर मैकारोव कंपनी का इनका एक पिस्टल होता था, एक दौर में हमारे पास भी था, तो वो इतना दूर नहीं मारता। हाँ, जो इसका एक स्पेशल वर्जन होता है, इसकी एक बड़ी गोली होती है जो रिवॉल्वर के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती थी। पुलिस के पास पाकिस्तान में जो सर्विस रिवॉल्वर मादी में हुआ करते थे पुराने, उनके अंदर .38 की एक बुलेट डलती थी, वो बड़ी तगड़ी बुलेट होती थी, लेकिन वो रिवॉल्वर में जाती थी ज़्यादातर। तो ये नादरीन एक रिवॉल्वर था इसके पास जो इसने अक्टूबर 2023 में लिया था और सारी इसकी स्क्रूटनी हुई थी। उसके बाद इसने एक शॉटगन ख़रीदी थी जो इसने 2025 में 17 अगस्त को ख़रीदी थी। फिर इसने एक लेटर भी लिखा अपनी फैमिली के नाम
फिर इसने कुछ जो है वो चंदा वंदा भी दिया, $25 कैमला हैरिस की जो इलेक्टोरल कंपेन थी उसके अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं करता था। नो किंग मूवमेंट को भी इसने ज्वाइन किया था, वहाँ पे भी एहतजाज करता रहा है। ये ज़हनी तौर पे कोई बीमार आदमी नहीं है, कोई गैर मुस्तहकम आदमी नहीं है, या अचानक से उठकर इसने हमला नहीं कर दिया, मनसूबाबंदी के साथ इसने हमला किया है। ज़हनी तौर पे मजबूत आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लेता रहा है और मुख्तलिफ जगह पे अपने अकायद और अपने नज़रियात जो है वो उनको खुलकर बयान भी करता रहा है। ये टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी इसको मिल चुका है माजी में। और इसने जो एक लेटर लिखा फैमिली को, वो लंबा चौड़ा लेटर है, गैर ज़रूरी है, लेकिन असल बात ये है, जो इंटरेस्टिंग बात है, टाइम मशीन एक्चुअली इसके ऊपर ना मुझे एक दौर में बड़ी दिलचस्पी थी, मैंने बड़े इसके ऊपर आर्टिकल पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अभी आजकल मेरे बच्चे भी मुझे पूछते हैं कि ये टाइम मशीन क्या होती है और क्या ये टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है। सोशल मीडिया पे आप देखें तो इसके बारे में बहुत सारी मिथ है, ख़ास तौर पे 70s में, 80s में, 90s में, उन दिनों में इसके ऊपर बहुत बात होती थी कि टाइम मशीन, कोई आदमी, टाइम मशीन ये है कि आदमी टाइम ट्रैवल कर लेता है। यानी आज के दौर में अगर किसी आदमी के पास टाइम मशीन है तो वो 100, 200, 300, 400 साल पीछे भी जा सकता है, वो 100, 200, 300, 400 साल आगे भी जा सकता है। तो वो टाइम ट्रैवल करवा देती है इंसान को ज़िंदा हालत में, इसी हालत में वो किसी और दौर में पहुंच जाता है। ये है जी टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट। टाइम मशीन नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से एक तस्वीर उठा के इस अकाउंट ने ऊपर लगाई हुई थी और वहाँ पे इसने कॉल एलन ये नाम लिखा हुआ था और इस बंदे ने हमला कर दिया और ये एक ही ट्वीट यहाँ से हुआ था। ये बड़ी अजीब चीज़ है, ये इसीलिए भी रिपोर्ट भी हुई है और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। अभी इस हमले में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, शायद कुछ और निकाल पाएँ लोग, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ लगती है। लेकिन एक चीज़ जो नॉर्मल नहीं लगती कि किसी को पहले से कैसे मालूम हो सकता है कि बाद में एक शख्स कुछ ना कुछ करेगा और उसका नाम पहले से ले लिया जाए, ये अब इसका कोई आइडिया नहीं है। नाज़रीन, इसराइल में नेतन्याहू की जो सियासी पोजीशन है वो कमज़ोर हो रही है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सियासी पोजीशन बहुत कमज़ोर हुई है। फायरिंग के इस इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन बेहतर होती है या नहीं, ये हम अगला सर्वे आने के बाद बता पाएंगे। लेकिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, उनकी सूरत हाल में कमज़ोरी हुई। वजह यह है कि 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं इसराइल के। नेतन्याहू का जो राज है वो 3 दहाइयों तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेंट और यायर लेपिड, ये 2 साबिक इसराइली वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने अपनी अपनी जमातें इकट्ठी कर दी हैं और अपनी जमातें इकट्ठी करके जो हेड है वो बना दिया है नफ्ताली बेंट को, और ये फ़ैसला कर लिया है कि अब अवामी रद्दअमल शदीद दिया जाएगा और नई जमात जो है इसका नाम रखा गया है टुगेदर, यानी इकट्ठे होकर। वो कह रहे हैं जी अब इसका दौर ख़त्म किया जाए, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है इसराइल को नेतन्याहू ने, लिहाजा इसकी पॉलिसियां गलत हैं, नई पॉलिसियों के मुताबिक हम मुल्क को चलाएंगे। तो बड़े बड़े एहतजाज भी हो रहे हैं। नेतन्याहू की आज वो पोजीशन नहीं है, कानूनी नुक्ता नज़र से आप देख लें, दीगर उसके ऊपर केसेस चलने के नुक्ता नज़र से आप देख लें, आलमी नुक्ता नज़र से आप देख लें, तो नेतन्याहू की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइफ थी और अगर ये इख्तिताम हो जाता है यहाँ पे उसका पॉलिटिकल करियर, तो ये बड़े खौफनाक किस्म का ये अंजाम होगा पॉलिटिकल उसका।